Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you key adverbs to tenses day 8. आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपको एडवर्ब्स साथ साथ क्लाउजेज की चर्चा करूंगा, जिनकी सहायता से आप पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रियाओं को पकड़ सकते हैं। अर्थात टेंस के अनुसार वर्ब के फॉर्म को यूज़ करने में आपसे जरा भी गलती नहीं होगी यदि आप मेरे इन टिप्स को फॉलो करें। तो आइए टॉपिक पे चलने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हमेशा एक पास्ट इन पास्ट कंडीशन के आधार पर करेंगे। जनरली आपको दो वर्ब्स मिलेंगे, दो से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। आपको पकड़ना है कि कौन सी क्रिया पास्ट की है और कौन सी क्रिया पास्ट इन पास्ट की है। अर्थात कौन क्रिया पहले हुई और कौन क्रिया बाद में हुई। जो वर्ब पास्ट की है अर्थात बाद में हुई, उसकी क्रिया हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देंगे, अर्थात मेन वर्ब टू देंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो डिड के साथ मेन वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। और जो क्रिया पास्ट इन पास्ट में हुई अर्थात जो क्रिया पास्ट के पहले हुई, उसकी चर्चा हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, अर्थात हैड प्लस मेन वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। इस स्थिति में आपको तीन तरह के क्लाउजेज मिल सकते हैं। एक होगा एडवर्ब क्लाउज, दूसरा एडजेक्टिव क्लाउज, तीसरा नाउन क्लाउज। यहां भी आपको उसी रूल को फॉलो करना है। इन क्लाउजेज की क्रिया यदि पहले हुई तो पास्ट परफेक्ट, बाद की है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इस कंसेप्ट को इलस्ट्रेट करें कुछ सेंटेंसेस से। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, द पेशेंट डाई ब्रैकेट्स में है, इसके सही फॉर्म को देना है। बिफोर द डॉक्टर अराइव, इस अराइव को भी सही टेंस के रूप में देना है। जब सेंटेंस को गौर करें तो एक क्लाउज है बिफोर के पहले और दूसरा क्लाउज है बिफोर से जुड़ा हुआ। बिफोर का अर्थ होता है के पहले। इसका मतलब पेशेंट का मरना पहले हुआ और डॉक्टर का आना बाद में हुआ। सो the dying of the patient is past in past and the arriving of the doctor is simply past. So here the form of the verb die will be had died and that of arrive will be arrived. Hence the sentence will be the patient had died before the doctor arrived. डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर गया था। लेट अस सी द सेकेंड वन, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन लीव। स्थिति क्या है, मेरा स्टेशन पहुंचना बाद में हुआ और गाड़ी का खुलना पहले हुआ, गाड़ी खुलने के बाद। अर्थात गाड़ी खुलने की क्रिया पास्ट परफेक्ट में जाएगी, हैड लेफ्ट, और मेरे स्टेशन पहुंचने की क्रिया जो कि बाद में हुई गाड़ी खुलने के बाद, यह पास्ट इंडेफिनिट में जाएगी। लेट अस कम टू द थर्ड वन, सी रीड द बुक विच सी बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से किताब लाना पहले हुआ और पढ़ना बाद में हुआ, यानी एडजेक्टिव क्लॉज की क्रिया आपकी पहले हुई और प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया बाद में हुई, तो यह पास्ट इंडेफिनिट होगा। She read the book which she had borrowed from the library. Come to the next one. He say that Mona come there the previous day. Say की क्रिया बाद में हुई, मोना का आना कल हुआ, पहले हुआ, और उस बात की चर्चा स्पीकर ने बाद में की, यानी ये क्रिया हो गई आपकी पास्ट की सेड, और ये क्रिया हो गई पास्ट इन पास्ट की हैड
come. Hence the sentence, he said that Mona had come there the previous day. तो फ्रेंड्स ध्यान देने की जरूरत है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, कब बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यानी आपका ये एडवर्ब क्लॉज हुआ। I reached the station after the train had left, यहां भी कब टाइम दे रहा है तो ये भी आपका एडवर्ब क्लॉज हुआ। She read the book which she had borrowed from the library, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। He said that Mona had come there the previous day, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अतः ये नाउन क्लॉज हुआ। जो क्लॉज एडवर्ब की तरह एक्ट करे उसे एडवर्ब क्लॉज। एज यू सी इन द फर्स्ट टू सेंटेंसेस, द क्लॉज विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग द एंटीसीडेंट पर्सन is an adjective clause, as you see in sentence number 3, which she had borrowed from the library, and the clause which acts as the object, as the subject, as the complement is a noun clause. Last sentence में that Mona had come there the previous day, ये object to the verb should act कर रहा है, अतः ये noun clause हुआ। इस tense को पकड़ने के लिए आपका अगला एडवर्ब हो सकता है पास्ट टाइम विथ ए स्ट्रेस। किसी भी पास्ट टाइम पर स्ट्रेस देकर हम इस टेंस को पकड़ सकते हैं। बिफोर, येट, ऑलरेडी, नॉट एट ऑल, एज एट, सो फार, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बतलाते हैं, लेकिन भी इसके साथ कोई पास्ट रेफरेंस, पास्ट का संकेत आ जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ए पॉइंट ऑफ लाइफ, आपके जीवन का कोई भी पॉइंट हो, जैसे चाइल्डहुड हो, एडल्टहुड हो, उसके साथ भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। लेट अस इलस्ट्रेट ऑल दीज थिंग्स विथ सम सेंटेंसेज। सेंटेंस, शी डू इट ओनली यस्टरडे, केवल यस्टरडे होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता फ्रेंड्स, लेकिन चूंकि स्ट्रेस है तो आपका वर्ब होगा पास्ट परफेक्ट। शी हैड डन इट ओनली यस्टरडे। आई गो टू हर्स इवन लास्ट मंडे, केवल लास्ट मंडे होता तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता, बट सिंस स्ट्रेस है इवन के द्वारा तो आपका फॉर्म होगा आई हैड गॉन टू हर्स इवन लास्ट मंडे। सी मीट हिम बिफोर, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सी मीट हिम बिफोर वाज बट वाज नॉट हैप्पी टू सी हिम, पास्ट रेफरेंस मिला तो यहां हैज की जगह हैड met होगा। she had met him before but was not happy to see him. next one, he write only 2 letters as yet, यहां तक ये प्रेजेंट परफेक्ट है दोस्तों, लेकिन जैसे ही पास्ट का संकेत मिला ये पास्ट परफेक्ट चला जाएगा। सो आपका फॉर्म होगा he had written only 2 letters as yet yesterday. see read this book in childhood, बचपन में ही यानी अभी के पहले, पास्ट इन पास्ट। सो आपका फॉर्म होगा had read, she had read this book in childhood. वेल, और कुछ टिप्स हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को पकड़ने के लिए। उनमें पहला है कोऑर्डिनेट क्लाउज, मीन्स सारे के सारे प्रिंसिपल क्लाउजेज ही हो, ऑफ इक्वल रैंक हो तो उन्हें हम कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। ये कंपाउंड सेंटेंस की विशेषता है। कोऑर्डिनेट क्लाउज विथ पास्ट इन पास्ट कंडीशन, इम्प्रोबेबिलिटी और अनफुल्ड डिजायर, काश उसने ऐसा किया होता, विद एन एक्शन वर्ब, एंड तीसरा है एन एक्शन वर्ब आफ्टर एज इफ और एज दो, मानो उसने सब देख लिया हो। ऐसी स्थिति में आपकी क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस की होगी। लेट अस इलस्ट्रेट ऑल दीज फैक्ट्स। आई इनवाइट हिम बट ही नॉट कम। देखिए, इनवाइट करने की क्रिया पहले हुई और उसके नहीं आने की क्रिया बाद में हुई। चूंकि ये पास्ट इन पास्ट है तो इसका फॉर्म होगा हैड इनवाइटेड, और ये केवल पास्ट है तो इसका फॉर्म होगा डिड नॉट कम। आई हैड इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम।
इफ ही वर्क हार्ड, यदि उसने ऐसा किया होता, वास्तव में इम्प्रोबेबिलिटी एंड फुलफिल डिजायर है, ही वुड हैव पास्ड, तो आपका वर्क का फॉर्म होगा हैड वर्क। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। एंड थर्ड सेंटेंस आपका सी स्पीक्स, हो ऐसे बोलती है, एज इफ मानो, एज दो मानो, शी डू, शी हैड डन ऑल हर वर्क। इस तरह से दोस्तों आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को पकड़ने में, उसका प्रयोग करने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।